हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन की बुक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम वन लाइनर वे में पेश करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अन्य वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सारी बुक का बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में रिवीजन कराया गया है। इससे पहले मैं क्लास 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी बुक का वन लाइनर वे बना चुका हूं, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्राम की अवस्था में रक्त के एक दौरे को पूरा करने में कितना समय लगता है? 21 सेकंड। और जब हम व्यायाम करते हैं तो यह समय घटकर 15, 10 अथवा 8 सेकंड में पूरा हो जाता है। भार प्रशिक्षण कितनी उम्र में शुरू करना चाहिए? 18 वर्ष। एरोबिक्स कितनी उम्र के बाद नहीं करना चाहिए? 60 वर्ष। तेज धावक कितने समय में स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त कर लेते हैं? 60 सेकंड। वाटरलू की जंग कहाँ जीती गई थी? एटन के खेल के मैदान पर। हमारे देश में लड़कों के लिए विवाह की आयु कितनी निश्चित की गई है? 21 वर्ष। हमारे देश में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? 18 वर्ष। सर्किट प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं? शक्ति और सहन शक्ति में वृद्धि होती है। शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फिटनेस प्रोग्राम बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? दौड़ें ज़्यादा रखनी चाहिए। फार्टलेक कौन सी भाषा का शब्द है? स्वीडिश। गति कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार की होती है। किसी के जीने के ढंग के दबावों का सफल अनुकूलन है, यह कथन किसका है? डॉक्टर क्रोल्स का है। ओलंपिक खेलों का प्रबंध कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या काउंसिल। सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस, यूनान में। प्राचीन ओलंपिक कब शुरू हुए थे? 786 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए? 1896 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था? सन 1920 में एडवर्ड में हुए ओलंपिक में। प्राचीन ओलंपिक किस धर्म और भगवान से जुड़ा था? गॉड जीसस के साथ। प्राचीन ओलंपिक कब तक जारी रहे? 776 ईस्वी से 1170 ईस्वी तक। बैरन डी कुबेर्टन किस देश का निवासी था? फ्रांस का। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? विश्व शांति। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1961 में। बैरन डी क्वारंटीन ने ओलंपिक के लिए कब सभा बुलाई थी? 1993 में। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? खेलों में जीतना नहीं, भाग लेना जरूरी है। ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा है? सफ़ेद है। एक वर्ष में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? 15 खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाता है? प्रशिक्षकों को। प्राचीन ओलंपिक में विजय खिलाड़ियों को किस पेड़ की शाखाओं से सम्मानित किया जाता था? शहतूत। रोमवासियों द्वारा प्राचीन ओलंपिक में क्या नगद राशि दी जाती थी? नहीं दी जाती थी। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष बाद। 2004 में ओलंपिक खेलों में किस भारतीय ने रजत पदक जीता था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। 2004 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? एथेंस। ओलंपिक खेलों में कबूतर छोड़ना कब बंद किया गया था? 1996 में। अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है? प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? सन 1991 में। ओलंपिक के आदर्श वाक्य CTS, LTS और 4TS का अर्थ क्या होता है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। CTS, LTS और 4TS का अर्थ क्या होता है? CTS का अर्थ होता है फास्टर, LTS का अर्थ होता है हायर और 4TS का अर्थ होता है स्ट्रॉन्गर। लचकता की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं। अर्जुन पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 5 लाख नगद और अर्जुन की पीतल की प्रतिमा दी जाती है। ओलंपिक झंडा किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में क्या राशि मिलती है, क्या दिया जाता है? 5 लाख रुपए की नकद राशि और गुरु द्रोणाचार्य का प्रतिमा व सम्मान पत्र दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5। एक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार कितनी बार दिया जाता है? 1 बार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? गुरु द्रोणाचार्य। खेल रत्न पुरस्कार के आवेदन पत्र कब तक पहुंच जाने चाहिए? 31 दिसंबर तक। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1961 में। ओलंपिक मोटो किसने बनाया था? बैरन दी क्वार्टिन ने। ओलंपिक में शपथ की प्रथा कब शुरू की गई थी? 1920 में। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? 1914 में। ओलंपिक मोटो कितने शब्दों से बना है? यह 3 शब्दों से बना है, CTS, LTS, 4TS, जिनका अर्थ होता है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उपलब्धि लाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। एक समय में प्रत्येक वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 6 खिलाड़ी। लेजियम व डंबल कौन से व्यायाम का उदाहरण है? तालबद्ध व्यायाम। स्थिर शक्ति को किस में मापा जाता है? डायनेमोमीटर में मापा जाता है। सहन क्षमता को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। शक्ति को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। निरंतर प्रशिक्षण विधि से व्यक्ति की क्या क्वालिटी बढ़ती है? शक्ति और सुयोग्यता। धीरे धीरे दौड़ना क्या कहलाता है? जॉगिंग कहलाता है। भार प्रशिक्षण सप्ताह में कितने दिन करना चाहिए? 2 से 4 दिन। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आधुनिक युग में सर्वाधिक जोर किस पर दिया जाता है? खेल कूद पर। शारीरिक पुष्टि शरीर के कौन से अंग से संबंधित बीमारियों को दूर करने में जरूरी है? हृदय व फेफड़े। शारीरिक पुष्टि का एक पहलू क्या है? शारीरिक सुयोग्यता होती है। शक्ति हमारे शरीर में किस अंग द्वारा पैदा होती है? मांसपेशियों द्वारा। गतिशील शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? आइसोटोनिक। जेवलिन थ्रो तथा डिस्कस थ्रो में कौन सी शक्ति प्रयोग होती है? विस्फोटक शक्ति। सहनशीलता की कितनी किस्में होती हैं? 3। स्फूर्ति में शरीर का कौन सा हिस्सा भाग लेता है? मांसपेशियाँ। कैलिस्थेनिक्स हल्की जिम्नास्टिक की तरह का व्यायाम होता है, यह कथन किसका है? सेंचुरी शब्दकोश का है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया शारीरिक अभ्यास क्या कहलाता है? एरोबिक कहलाता है। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अतिभार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? सघनता के द्वारा। भार प्रशिक्षण किस आयु वर्ग में आरंभ करना चाहिए? 18 वर्ष। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शीर्षासन से कौन सी योग्यता मिलती है? शारीरिक योग्यता मिलती है। किसी भी प्रतियोगिताएं प्रशिक्षण के बाद कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है या किया जाता है? लिम्बरिंग डाउन। सर्किट पर शिक्षण विधि किस प्रकार की प्रणाली पर आधारित है? जिम्नास्टिक पर आधारित है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है?
दिल्ली में। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह पटियाला में है। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। एथलेटिक स्टेडियम कहाँ स्थित है? हिसार में। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। आज भगवत गीता नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान चाहिए, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। गति को कितना बढ़ाया जा सकता है? 20% तक। शरीर की शक्ति को किस में मापा जाता है? पाउंड या ड्राइन में मापा जाता है। स्कोलिस ने सर्किट प्रशिक्षण में नए आयाम कब बताए थे? 1978 में। सर्किट प्रशिक्षण को कब अपनाया गया था? 1957 में। सर्किट प्रशिक्षण का अनुसंधान कहाँ किया गया था? यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, इंग्लैंड में। लड़कियां अपने व्यक्तित्व में किसी योग्यता द्वारा निखार ला सकती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी या लचक के द्वारा। ताइक्वांडो किस देश की मार्शल आर्ट है? कोरिया की। सन 1998 के सियोल ओलंपिक में केवल प्रदर्शनी के उद्देश्य से किस खेल को शामिल किया गया था? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो की पोशाक को क्या कहते हैं? दोबोके कहते हैं। खिंचाव की स्थिति में मांसपेशियां सामान्य स्थिति में कितने समय में आ जाती हैं? 5 से 10 सेकंड में आ जाती हैं। खिलाड़ियों में व्यायाम करते समय जो क्रिया दिखाई देती है उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोनिक। खिलाड़ी में व्यायाम करते समय जो क्रिया दिखाई नहीं देती उन्हें क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहते हैं। पेस दौड़ की दूरी कितनी होती है? 20 से 45 मील। पेस दौड़ की दूरी कितनी होती है? 20 से 45 मील। आइसोकाइनेटिक व्यायाम का जन्मदाता कौन है? पोरिन है। निरंतर प्रशिक्षण का समय कितना होता है? 30 मिनट। फोर्ट लेक में हृदय की धड़कन कितनी होती है? 140 से 180 प्रति मिनट। फोर्ट लेक की विधि सबसे पहले किस देश ने अपनाई थी? स्वीडन ने। अंतराल प्रशिक्षण कब और किसने शुरू किया था? बिकीला ने 1920 में। भार प्रशिक्षण विधि सन 1812 में किसके द्वारा शुरू की गई थी? केंड्रिक बान के द्वारा। कंसेंट्रिक व्यायाम और एक्सेंट्रिक व्यायाम किस प्रकार के व्यायाम हैं? आइसोटोनिक व्यायाम। शारीरिक क्रिया अथवा खेल खेलने के बाद शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठंडा करना या लिम्बरिंग डाउन कहते हैं। खेल प्रशिक्षक एक खिलाड़ी की तैयारी का मुख्य रूप है, यह किसका कथन है? मैथ्यू का। कौन सी विधि को टेरस प्रशिक्षण विधि का नाम दिया जाता है? निरंतर विधि को। ऊंचाई प्रशिक्षण कब से लोकप्रिय हुआ? 19वें ओलंपियाड से। गति का सीधा संबंध व्यक्ति के किस अंग से होता है? केंद्रीय स्नायु संस्थान से। तैरना किस प्रकार की प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। अंतराल प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? फिनलैंड की। फुटबॉल भारतीय ज़मीन पर सबसे पहले कब खेला गया था? सबसे पहले 1840 में खेला गया था, परंतु इसे भारतीय लोगों ने गंभीरता से सन 1878 में लिया था। फुटबॉल को सबसे पहले ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 1996 में आयोजित चौथे ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता का आंदोलन किसने किया था? 1930 में उरुग्वे ने किया था, जिसमें 13 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। खो खो खेल का जनक कौन सा देश है? भारत। महिला वर्ग के लिए झांसी की रानी और पुरुष वर्ग के लिए एकलव्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? खो खो के लिए। खो खो का मैदान का आकार कितना होता है? यह 27 मीटर लंबा तथा 16 मीटर चौड़ा आयताकार होता है। खो खो के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें 9 खिलाड़ी खेलते हैं तथा 3 खिलाड़ी स्थानापन्न होते हैं। खो खो खेल में फॉलो ऑन कब दिया जाता है? 9 या उससे अधिक अंक का अंतर होने पर।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? 1983 में। किसने स्वास्थ्य को प्रथम पूंजी कहा था? इमर्जन ने। किसने स्वास्थ्य को प्रथम पूंजी कहा था? इमर्जन ने। RICE का क्या अर्थ होता है? विश्राम, बर्फ, दबाना और ऊंचा रखना। खिंचाव वाले स्थान पर कितने घंटे बाद सेक कर देनी चाहिए? खिंचाव वाले स्थान को कितने घंटे बाद सेक कर देनी चाहिए? 48 घंटे बाद सेक देनी चाहिए। एथलेटिक का क्या अर्थ है? खेल कूद संबंधी। मनुष्य को किस प्रकार का प्राणी माना गया है? सामाजिक प्राणी। वॉलीबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? अमेरिका। बॉलों या गेंदों के द्वारा खेल किस देश ने बनाई थी? इंग्लैंड ने। डेनमार्क ने किस वस्तु पर जोर दिया था? संगीत पर। स्वीडन ने किन खेलों में योगदान दिया? जिम्नास्टिक। बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है? माता या पिता? माता पिता। बच्चा समाजीकरण का पाठ कहाँ से सीखता है? परिवार से। समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है? समाज का चिंतन। सोशोलॉजी लातीनी भाषा का शब्द है। यह किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? सोसाइटीज़ एंड लोगोस। खेलों द्वारा कौन सी भावना उत्पन्न होती है? अंतर्राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। समाजशास्त्र का अर्थ है यह मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान का समुदाय है। यह कथन किसका है? J.E. क्यूबर का है। समाजशास्त्र समाज का अथवा समाज दृष्टि विज्ञान है। यह कथन किसका है? I.F. वुड का है। समूह की छोटी इकाई क्या होती है? परिवार। वह गुण जो किसी व्यक्ति को पहल करने के योग्य बनाता है नेतृत्व होता है। डायनामिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। डायनामिक शब्द का अर्थ क्या होता है? शक्ति। ग्रुप डायनामिक्स का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? 65 वर्ष पहले। YMCA का ऑफिस कहाँ पर है? चेन्नई में है। शरीर के लिए जिम्नास्टिक तथा आत्मा के लिए संगीत का विशेष महत्व है। यह कथन किसने दिया है? प्लेटो ने। खेलों में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए नए संस्थान कौन सा है? कहाँ स्थापित है? बेंगलुरु में। समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थापित की गई थी? पटियाला में। बॉल गेम्स का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को। हैंडबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। इनमें से 7 खिलाड़ी खेलते हैं तथा 5 खिलाड़ी स्थानापन्न होते हैं। परिवार एक मौलिक सामाजिक संस्था है जिससे सभी अन्य संस्थाओं का विकास होता है। यह कथन किसने दिया है? बालार्ड ने दिया है। परिवार की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं। किशोरों के विशेष गुण कौन से होते हैं? आक्रामक और व्यक्तित्व को निखारने का। फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस रोमन शब्द से हुई है? फैमिलिया से। भारत में किस व्यक्ति को प्रथम गुरु मानते हैं? माता को। परिवार जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? विवाह से। विवाह ऐसा समझौता होता है जिसमें बच्चे पैदा करना और उनकी देखभाल करना है। यह कथन किसका है? मेलिनोस्वास्की का है। मेलिनोस्वास्की। फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस रोमन शब्द से हुई है? फैमुलस से हुई है। फैमुलस शब्द का क्या अर्थ होता है? नौकरी या दास। कन्फ्यूशियस के अनुसार मनुष्य राज्य के सदस्य के पहले सदस्य हैं। किसका? परिवार का। शिशु का पालन करो, बच्चों को सुरक्षा दो और वयस्क को स्वतंत्र कर दो। यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का है।
सामाजिक संगठनों का आधार क्या होता है? परिवार। भारतीय साहित्य में बच्चे का प्रथम गुरु कौन होता है? माता। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ अथवा मेल। योग की कितनी किस्में होती हैं? 5 किस्में होती हैं। प्राणायाम के कितने आधार होते हैं? 3 आधार होते हैं। योग का लक्ष्य क्या है? आत्मा को परमात्मा से मिलाना। पतंजलि ऋषि की 8 अवस्थाओं को क्या कहते हैं? आसन कहते हैं। योग भारतीय प्राचीन व्यायाम कितने पुराना है? योग भारतीय प्राचीन व्यायाम कितना पुराना है? 3000 ईसा पूर्व। यम के कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। और नियम के कितने अंग होते हैं? इसके भी 5 अंग होते हैं। प्राणायाम के क्या कार्य हैं? मन पर नियंत्रण रखना। योग विज्ञान का व्यक्ति के विकास में क्या योगदान होता है? मनुष्य की सभी शक्तियों का विकास करना। योग से कब्ज दूर होती है। इसका संबंध किस प्रणाली से है? पाचन प्रणाली से। श्वास को अंदर खींचने को क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। श्वास को बाहर निकालने को क्या कहते हैं? इसे रेचक कहते हैं। श्वास को बाहर निकालने को क्या कहते हैं? रेचक कहते हैं। सांस को अंदर खींचने के बाद उसे वहाँ ही रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं। ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, ये सभी किसके अंग हैं? योग के अंग हैं। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत से हुई है। सभी प्रसिद्ध योगी पतंजलि योग की कितनी अवस्थाएं हैं? 8 हैं। योगात्मक किसे कहा जाता है? प्राणायाम को कहते हैं। नाभिक से निचले भाग में प्राण को क्या कहते हैं? अप्राण कहते हैं। गले से दिल तक को क्या कहते हैं? इसे प्राण कहते हैं। आँख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्राण के कारण होते हैं? उदान के कारण। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है। परम चेतना या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना क्या कहलाता है? समाधि कहलाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। महर्षि पतंजलि के द्वारा योग पर प्रथम पुस्तक कब लिखी गई थी? लगभग 1147 ईस्वी पूर्व। सूर्य नमस्कार के कितने अंग हैं? सूर्य नमस्कार के 16 अंग हैं। साधारणतः इसके 12 अंगों का अभ्यास किया जाता है। सूर्य नमस्कार में 16 अंग होते हैं, लेकिन इसके 12 अंगों का ही अभ्यास किया जाता है। सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत में। प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? यूनान में। ठंडा करना खेल मुकाबले के बाद या पहले किया जाता है? खेल मुकाबले के बाद किया जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू किए गए थे? प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया नगर में शुरू किए गए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ शुरू किए गए थे? आधुनिक ओलंपिक खेल 6 अप्रैल 1896 को यूनान के शहर एथेंस में शुरू हुए थे। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श क्या है? CTS, अल्टियस, फोर्टियस। CTS मीन्स बहुत तेज़, अल्टियस मीन्स बहुत ऊंचा, और फोर्टियस का अर्थ होता है बहुत मजबूत। भीम अवार्ड किन किन को दिया जा सकता है? सामाजिक कार्यकर्ताओं को, खिलाड़ियों को, दलित कार्यकर्ताओं को और ग्रामीण डॉक्टरों को। ओलंपिक झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? बैरन पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर 1913 ईस्वी में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ था तथा इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है, सिल्क का बना ध्वज है और इसके मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं और ये 5 चक्र
विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। इसमें नीला चक्र यूरोप का है, पीला एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया एवं लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका का प्रतीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड कब आरंभ किया गया था? सन 1885 में। खेल रत्न अवार्ड कब शुरू किया गया था? सन 1991 में। यह अवार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके श्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है। इसमें खिलाड़ी को 7 लाख रुपए और एक शॉल दिया जाता है। इस धन पर इनकम टैक्स नहीं काटा जाता है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? विश्वनाथन आनंद। अर्जुन पुरस्कार कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया था? सन 1900 ईस्वी में। शीतकालीन ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए थे? सन 1924 में। प्राचीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों तक जारी रहे? 1170 वर्षों तक। कुश्ती में 2016 ओलंपिक खेल में किस लड़की को कांस्य पदक मिला था? साक्षी मलिक। 2016 में ओलंपिक में किस खिलाड़ी को रजत पदक मिला? पीवी सिंधु। 2016 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला? 15 खिलाड़ियों को। खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में कितने दिए जाते हैं? सिर्फ एक दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार द्वारा एक वर्ष में कितने प्रशिक्षक पुरस्कृत किए जाते हैं? 5 प्रशिक्षक। एक वर्ष में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? 15 खिलाड़ियों को। 2008 ओलंपिक खेलों में भारत के स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक 2004 में उस भारतीय का नाम लिखें जिसने रजत पदक जीता था। राज्यवर्धन सिंह राठौर। लिबरो शब्द का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से। किस खिलाड़ी का संबंध बास्केटबॉल से है? अजमेर सिंह। प्रथम एशियन खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। हरियाणा के किस जिले को बॉक्सिंग नर्सरी के नाम से जाना जाता है? भिवानी। 2010 कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। विजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में किस खेल में पदक जीता था? भारोत्तोलन में। खेल रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र कब तक पहुंच जाने चाहिए? 31 मार्च तक। खेल रत्न पुरस्कार के खेल उपलब्धियां कब से कब तक होनी चाहिए? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए थे? 1896 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? गुरु द्रोणाचार्य की याद में। प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में आप क्या जानते हैं? प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जीएस के सम्मान में खेला गया था। यह खेल तब से 4 वर्षों में एक बार होता है। रोम के राजा थियोडिसियस के आदेश के कारण इन खेलों को बंद कर दिया गया। 394 ईस्वी तक चले थे, बाद में थियोडियस के आदेश पर इसे बंद कर दिया गया। इन खेलों का आयोजन कुछ दिन बंद रहा था। आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में क्या जानते हैं? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियर डी कुबर्टिन के प्रयासों से यूनान के शहर में हुआ। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1894 ईस्वी में सखुण नामक स्थान पर हुई। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी में और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ओलंपिक आयोजनों में शुभंकर की शुरुआत कब से हुई है? 1968 के मैक्सिको ओलंपिक से। किस अवस्था को साज श्रृंगार की आयु कहा जाता है? किशोर अवस्था को। मानव के जीवन के कौन से वर्ष सबसे अधिक लचीले होते हैं? प्रारंभिक 5 वर्ष। समाज के बिना मानव पशु है या देवता है? यह कथन किस विद्वान का है? अरस्तु का है। यहाँ पर आज का वीडियो समाप्त होता है।
उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।